जय श्री कृष्ण। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यह बात हम बहुत दिनों से और कह लें कि अपने बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से हमें ये चीज़ बताई जाती है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मगर क्या ये चीज़ कभी हमारे विचार में आई कि आखिर ऐसा बोला गया तो क्यों? मैं प्रतीक मिश्रा आज आप सभी के बीच में कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहा हूँ जो आप सभी को ये सोचने में विवश कर देगी, आप सभी को सिद्ध करा देगी कि जब भी हम हारते हैं, जब भी हम हारा हुआ महसूस करते हैं, तो एक हाथ जो हमारी मदद करता है, एक हाथ जो हमें उस परिस्थिति से निकालता है, वो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का होता है। देखिए, हारे का सहारा भगवान श्री कृष्ण को इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी भी स्थिति में जब मनुष्य हार जाता है तो जो सबसे पहले हाथ आता है वो परम पिता परमेश्वर का आता है। देखिए, एक महाभारत काल का एक छोटा सा वाक्य है कि जब कृष्ण भगवान के पास कौरवों की ओर से दुर्योधन और पांचों पांडव पहुंचे तो सर्वप्रथम कौरवों ने मांग की कि हे भगवान, आप हमें अपनी सेना दे दीजिए, क्योंकि आपकी सेना अजय है और अगर होने वाले युद्ध में आपकी सेना हमारी तरफ से लड़ी तो हमारी जीत लगभग तय है। और पांडवों ने वहीं पे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण को मांगा। उन्होंने कहा कि हमें आपकी सेना नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, क्योंकि सेना में लड़ने वाले सिपाही मायने नहीं रखते, अगर वो सेना नायक मायने रखता है जिसने अपनी सेना को अजय बना दिया। जब आप अपनी सेना को अजय बना सकते हैं तो आप हमें भी अजय बना देंगे। तो भगवान कृष्ण ने दोनों की बातों को सहमति जताते हुए अपनी सेना को कौरवों के साथ भेज दिया और खुद पांडवों के साथ चले गए। पांडवों के साथ जाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से मिले तो द्रौपदी ने उनसे बोला कि हे कान्हा, तुम्हें नहीं पता था क्या हो रहा है? तुम्हें इस चीज का बोध नहीं था कि उस खेल में हारने के बाद हमारे पांडवों का क्या होगा, मेरे पति पांडव के साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, इस चीज का तुम्हें बोध नहीं था? भगवान श्री कृष्ण ने एक प्यारा सा जवाब दिया कि द्रौपदी, अपने इन पांचों पतियों से पूछो। जब खेल प्रारंभ हुआ, दुर्योधन ने बोला कि पासा मेरी तरफ से मेरे मामा शकुनी मामा फेंकेंगे, तो क्या इन किसी पांडवों की ओर से जवाब नहीं आ सकता था कि अगर तुम्हारी ओर से शकुनी मामा फेंकेंगे तो हमारी तरफ से पासा परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण फेंकेंगे? फिर मैं बताता ना जीत किसकी होगी, हार किसकी। आपने उस समय मुझे याद ही नहीं किया और हारने के बाद आप मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हैं। देखिए, आपको एक बात बताऊं कि भगवान को जब भी आप पर भगवत कृपा करनी होती है तो ऐसी परिस्थितियों में आपको घेर देते हैं, एक ऐसी परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न करा देते हैं कि आपके सबसे प्यारी चीज़, आपको सबसे ज़्यादा जिसमें आपकी रुचि हो, सर्वप्रथम वो उसे दूर करते हैं। जिसके बाद आपके स्वजनों, आपके प्रियजनों और आपके साथियों, दोस्तों, आपको कोई भी नहीं दिखेगा जिससे आप उस विषय पर चर्चा कर सकें। तब केवल एक इंसान दिखता है, तब केवल एक शक्ति दिखती है, वो मेरे परमपिता परमेश्वर है। और एक बार उस शक्ति का आपके साथ जुड़ना हो जाता है ना, एक बार वो शक्ति यदि आपके साथ जुड़ाव में आ जाती है तो फिर जो चमत्कार होता है, वो कहते हैं ना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठाकर। एक बार यदि आपका भगवत शक्ति से जुड़ाव हो जाता है, वो आपको खाक से राजा बना देते हैं। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई भी आपके पास परमानेंट नहीं है। 4 दिन की चकाचौंध, 4 दिन की चांदनी आपको ऐसी लगेगी कि हाँ, अब मैंने जीवन में अपने सब कुछ पा लिया, मेरे साथी हैं, मेरे स्वजन हैं, मेरे प्रियजन हैं, परंतु जो अनंत काल तक आपके साथ रहते हैं वो केवल और केवल श्री कृष्ण है। जब आप अपने जीवन के चारों तरफ के रास्ताओं को बंद देखते हैं, आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखता है, तब आप परमपिता परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, परमपिता परमेश्वर की शरण में जाने के बाद आपके पास लोगों को जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। आप सत्यता पे चलते हैं, आप सत्यता के मार्ग पे चलते हैं, परंतु उसके पश्चात भी आपके पास कोई जवाब नहीं होता। तो हमारे श्री कृष्ण ने एक चीज कही है, यदि सत्यता में चलने के बाद भी, निरंतरता से सत्यता का दामन थामने के बाद भी मेरे भक्त को उसकी परिस्थिति पे, किसी परिस्थिति पे मौन होना पड़ता है, तो कदापि चिंता न करिए, कदापि चिंता न करिए, इसका जवाब मैं खुद देता हूं।
वही शून्य है, वही अंत है। यदि आपको ये लगता है कि आप दुखियारे को, किसी दुखी स्वजन को परेशान करेंगे, कोई नहीं देख रहा, क्या फर्क पड़ रहा है। कोई आपसे किसी संबंधों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बार बार बोल रहा है, साथ मांग रहा है, और आप उसको दुत्कार के भगा दे रहे हैं, यदि आप अपनी क्रूरता पे उतर रहे हैं और आपको लग रहा कोई नहीं देख रहा, तो ऐसा नहीं है। हमारी श्री जी और हमारे कृष्ण से कुछ नहीं छुपा है। मगर जिस दिन वो जवाब देने आते हैं तो आपके पास कोई भी चीज़ नहीं बचती है। यदि आप रोते बिलखते को, यदि आप किसी दुखियारे को रोते हुए स्थिति में परेशान करते हैं या उसे और दुख प्रदान करते हैं, तो मेरे सावरे के लिए एक चीज़ कही गई है, तू जाके दर पे उनके देख, सावरा झोली भर देगा, तेरी आँखों का हर आंसू सावरा मोती कर देगा। उस दुखियारे की आँख के आंसू को तो सावरा मोती कर देगा, मगर उस दुखियारे के चेहरे पे आए हुए दुख के बाद की आपकी मुस्कान में, जो उस मुस्कान को तब तक आपके साथ रखेगा जब तक आपके पुण्य चल रहे होंगे, और जैसे ही आपके पुण्यों का खाता खत्म होगा तो फिर मेरे कान्हा की अदालत में सबका खाता है। जीवन में किसी भी स्थिति में आपको ऐसा लगे कि आप हार चुके हैं, अब आपके पास कोई भी मार्ग नहीं बचा है, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, बस एक बार आंखें बंद करके याद कर लेना मेरे सावरे को। मेरे सावरा एक चीज कहता है कि जब पानी गंदा हो, पानी में गंदगी हो, तो पानी को शांत रख दीजिए, सारी गंदगी बैठ जाएगी। उसी प्रकार जब मन आपका विचलित हो, जब आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, खुद को शांत रख दीजिए, तब जो रास्ता दिखेगा वो मेरा सावरा दिखाएगा। इसीलिए कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाइए भी। जय श्री कृष्ण।